भेद जो सबसे बड़ा था वो तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब छोटे छोटे सी बात है वो ध्यान से समझनी है। दूसरा भेद था इसका अंतस्थ व्यंजन। दूसरा भेद था अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन आपने देखे थे पिछली बार, अभी जो करवाए थे कि वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये, रे, ले और वे। ये चारों के चारों जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये, रे, ले, वे। अब इन्हें अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है। ध्यान रखिएगा, रे और ले इन दोनों को संयुक्त रूप से वत्सर्य या मूर्धन्य भी कह देते हैं। वत्सर्य या मूर्धन्य। मूर्धन्य ये बहुत पूछे जाते हैं और इनमें हमेशा डाउट रह जाता है, इसलिए बड़े ध्यान से करने हैं। स्पेशल नाम रे का अलग होता है। रे को लुंठित, रे को लुंठित या दूसरा शब्द प्रकंपित भी कहते हैं। प्रकंपित, रे को लुंठित या प्रकंपित भी कहते हैं। ले का भी एक दूसरा नाम होता है। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है पार्श्विक शब्द के पार्श्विक किसके लिए यूज किया जाता है, तो रे को लुंठित या प्रकंपित और ले को पार्श्विक भी कह देते हैं। पार्श्विक, पार्श्विक सीधे सीधे पूछे गए क्वेश्चन हैं। आगे पूछ सकता है ये और वे को क्या कहते हैं, तो ये और वे को अर्ध स्वर भी कहते हैं। दूसरा नाम होता है इसका अर्ध स्वर। अर्ध स्वर क्यों कहते हैं इन्हें, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा पढ़ाई को आप लोग ऐसे भी लिख देते हो या के रूप में, और पढ़ाई को आप लोग ऐसे भी लिख देते हो। जब आपने यह यूज करा तो व्यंजन यूज हुआ, और जब आप लोगों ने बड़ी ई यूज करी तो यहां पे स्वर यूज हुआ। इसका मतलब ना ये स्वर ना ये व्यंजन, नाम रख दिया इनका अर्ध स्वर। आप ऐसे वे को भी समझ सकते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोवा शब्द कहीं कोवा ऐसे लिखा होता है और कहीं कोवा ऐसे लिखा होता है, को आ। तो आप लोगों ने देखा जब वे पढ़ा जा रहा है तो व्यंजन और ए पढ़ा जा रहा है तो स्वर, इसलिए इनका एक अलग नाम रख दिया। ये और वे को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। एक और चीज पूछी जाती है, ये, रे, ले और वे इन्हें बोलते समय मुंह से ज्यादा हवा निकल रही है या कम, क्योंकि पूछा जाता है बताइए ये अल्प प्राण है या महाप्राण है। तो आप लोगों ने देखा ये, रे, ले, वे इन्हें बोलते समय कम हवा निकल रही है, इसका मतलब ये अल्प प्राण भी है। अल्प प्राण भी है। ये हो गया हमारा दूसरा इसका भेद। अब बात करते हैं तीसरे भेद की। तीसरे भेद की तीसरा भेद था ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तीसरा भेद था इसका ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन का मतलब है इसमें कौन कौन से अक्षर आते हैं। इसमें सारे जितने भी श होते हैं वो आते हैं, से सलजम, से षटकोण, से सपेरा, और इसमें है भी आता है, तो इन्हें बोलते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। एक चीज और पूछ ली जाती है कि से और है ये अल्प प्राण है या महाप्राण है, तो इन्हें बोलते समय आप लोगों ने देखा से है, इन्हें बोलते समय मुंह से अधिक हवा निकल रही है, इसलिए इन्हें बोलते हैं हम महाप्राण। इन्हें बोलते हैं हम महाप्राण। महाप्राण। आगे करते हैं ये तीसरा भेद, बस इतनी चीजें पूछी जाती हैं इसमें। आगे बात करते हैं चौथे भेद की। चौथे भेद की चौथा भेद कौन सा था, अभी आप लोगों ने सीखा था। चौथा भेद था संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब है जो संयुक्त रूप से हो रहा हो, यानी संयुक्त का मतलब है दो चीजों से मिलकर बना हुआ हो या तीन चीजों से मिलकर बना हुआ हो, उसे ही हम कह देते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे इसमें आता है आप लोगों का 6 छतरिया, ते त्रिशूल,
गे ज्ञानी और शे श्रमिक, ये चारों के चारों। अब ये किस किस से मिलकर बने होते हैं, बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। बहुत ऐसे बहुत कम पेपर होते हैं कि जिसमें किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन ना रखा हुआ हो। तो जो छह छतरिया होता है ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, के और शे और ए, इन दो चीजों से। आप लोगों ने ते त्रिशूल जो है ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, ते रे और ए। गे ज्ञानी जो शब्द होता है ये भी दो चीजों से मिलकर बना होता है। सीधा ध्यान रखते हैं, कस तर जड़ सर, कश तर जड़ सर। तो अब इसमें गे ज्ञानी की बात करते हैं तो जड़ यानी जे रे और ए, कश तर जड़ सर। इस रैप इसकी बात करते हैं अगर शे श्रमिक की, तो ये सर से मिलकर बना होता है, से रे और ए। ये भी पेपर में पूछ सकता है। इसे हम दूसरे रूप में ऐसे भी तो लिख सकते हैं, के और शे, क्योंकि अब ये शे दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, शे हलंत वाला और ए। या तो ऐसे करके पेपर में आ जाता है या ऐसे करके आ जाता है। पेपर में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है कि संयुक्त व्यंजन कितने स्वर और कितने व्यंजनों से बना होता है। तो आपने देखा कि जो संयुक्त व्यंजन है दो व्यंजन और एक स्वर से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि के भी एक व्यंजन है और शे भी एक व्यंजन है, लेकिन ए एक स्वर है। तो ये पूछ ले कि के अक्षरों से मिलकर बना होता है तो तीनों से मिलकर बना होता है। ये पूछ ले इसमें कि कितने व्यंजन होते हैं, कितने स्वर होते हैं, तो दो इसमें व्यंजन होते हैं और एक इसमें स्वर होता है। तो ये चारों की चारों चीजें बड़े ध्यान से करनी है। इसे हम दूसरे रूप में ऐसे भी लिख देते हैं, ते और रे। इसे हम ऐसे भी लिख देते हैं, जे और रे। और इसे हम ऐसे भी लिख देते हैं, शे और रे, क्योंकि रे में दो चीज है, रे और ए। इस रे में दो चीज हैं, यानी अंगा जो बोलते हैं, अंगा हलंत वाला और ए। रे में भी दो चीज है, रे और ए। आप लोगों ने देखा कि बड़े ध्यान से, कोई भी परेशानी नहीं हुई आप लोगों को इसे समझने में। यदि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।